Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Students, today we have our lecture number 7 of chapter number 9. So let's start. Students, today we will start exercise number 9.4 and this is our question number 1 of 9.4. Basically in this exercise we have some word problems regarding to ratios and proportion. We will use some properties we have used in this chapter and then we will try to solve this question. Okay. Here the question number 1 is the area of circle varies as the square of its radius. Find the radius of a circle whose area is equal to the sum of the area of two circles whose radii are 5 and 12 centimeter respectively. What they are saying to us. देखिए आपसे कहा जा रहा है द एरिया ऑफ अ सर्किल, यानी एक सर्किल है, ठीक है, उसका एरिया जो भी है, यानी एक सर्किल हमारे पास, ये आपने सर्किल वाले चैप्टर में पढ़ा था, एरिया क्या है, पूरी इनसाइड और आउटसाइड कंप्लीट एक जो एरिया ऑक्यूपाइड करता है सर्किल अपने आप को रखने के लिए, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, पूरी इनर प्लेस हम लोगों के पास क्या कहलाती है, एरिया. ओके. द एरिया ऑफ अ सर्किल वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ इट रेडियस, यानी इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सर्किल का एरिया किस तरह से इंक्रीज़ होता रहता है. सर्किल का एरिया हम लोगों के पास स्क्वायर ऑफ रेडियस के तौर पे इंक्रीज़ होता है, यानी इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हमारे पास रेडियस होगा, रेडियस यू नो दिस पॉइंट, यानी हमारे पास सेंटर से लेकर एंडिंग पॉइंट तक हम लोगों के पास सर्किल का रेडियस काउंट होता है. जितना ज़्यादा सर्किल का रेडियस होगा उतना ज़्यादा एरिया सर्किल का एक्सपेंड होता रहेगा. ऑब्वियसली अगर मैं इसका रेडियस बढ़ा दूँ तो सर्किल का एरिया भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ओके. ग्रेटर रेडियस के साथ एरिया भी हमारे पास क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है. अब आपसे कहा जा रहा है रेडियस का स्क्वायर मीन्स हम लोगों के पास रेडियस अगर 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो एरिया हमारे पास 1 टाइम बढ़ेगा. ओके. क्या कहा जा रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल, हमें रेडियस ऑफ अ सर्किल मालूम करना है, हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्किल, यानी हम लोग एक 2 छोटे सर्किल्स ले लेते हैं, ठीक है. हमें एक ऐसा बड़ा सर्किल का रेडियस मालूम करना है. ओके. ऐसे एक बड़े सर्किल का रेडियस मालूम करना है जो हम लोगों के पास इन 2 छोटे जो सर्किल है हमारे पास उनका जो रेडियाई है, यानी अगर हमारे पास रेडियाई का मतलब आप जानते होंगे सिंगुलर रेडियस होता है, प्लूरल रेडियाई होता है. अगर ये 2 सर्किल हैं, 2 छोटे सर्किल हैं, इनका रेडियाई, फर्स्ट का रेडियस ये रहा, सेकेंड का रेडियस हमारे पास ये रहा, ठीक है. तो ये जो 2 रेडियस है ना, ये मिलके इस बड़े सर्किल का रेडियस बना रहे होंगे. समझ आ रही है बात. तो हम लोगों को इस बड़े वाले सर्किल का क्या मालूम करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है. ओके. इस बड़े वाले सर्किल का रेडियस मालूम करना है जिसका रेडियस इन 2 छोटे सर्किल के रेडियाई के इक्वल है. इज दैट क्लियर. अच्छा, अब देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है. अगर आपके पास ये बोलना है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्किल हुज रेडियाई आर 5 एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी इसका मतलब ये अगर मैं ये इस वाले सर्किल का ले दूँ रेडियस 5 सेंटीमीटर हम लोगों के पास गिवन है और इसका रेडियस हमारे पास 12 सेंटीमीटर गिवन है. सही है. तो मुझे इस बड़े वाले सर्किल का क्या मालूम करना है, इसको लेते हुए रेडियस मालूम करना है. किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. सबसे पहले देखिए आपसे सबसे पहली बात क्या कही गई, द एरिया ऑफ अ सर्किल वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, यानी इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ सर्किल वेरीज कर रहा है रेडियस के स्क्वायर के साथ. इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एरिया इज डायरेक्टली, यू नो दैट इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनल. ओके. ये प्रोपोर्शनल का साइन है. एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर. डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई होप आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी वेरी करेगी, यानी इंक्रीज़ होगी. और इन्वर्सली का मतलब होता है एक चीज़ अगर हम लोगों के पास इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज़ होगी. इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. ओके. देखिए अब हमारे पास क्या कंडीशन गिवन थी, एरिया ऑफ अ सर्किल वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, या फिर हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर. इज दैट क्लियर. आपको जब पता है, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते ही हमारे पास एक कांस्टेंट के आ जाता है. हेयर के इज़ नोन एज कांस्टेंट. जैसे ही मैंने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, मैंने इज इक्वल टू का साइन लगाया और प्रोपोर्शनैलिटी यानी के का साइन लगा दिया, उसके साथ आ गया मेरे पास आर का स्क्वायर. ओके.
और यहाँ पे जो हम लोग के कांस्टेंट यूज़ करते हैं ये होता है पाई, एंड ऑल ऑफ यू नो डैट पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्किल का फॉर्मूला क्या निकला, एरिया ऑफ अ सर्किल का फॉर्मूला आया A = पाई आर स्क्वायर। इज डैट क्लियर? आप पहले भी जानते थे, पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ अ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। इज डैट क्लियर? अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको ना हम लोगों को क्या मालूम करना था, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल उस एरिया। ठीक है, हमें रेडियस मालूम करना था जिसका एरिया हम लोगों के पास गिवन हो। अब देखिए सबसे पहले हम लोग एरिया मालूम करते हैं इनर 2 सर्किल्स का। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, मैं भी आपको इसका रीज़न देती हूँ। हम इनर 2 सर्किल्स का एरिया मालूम करते हैं। ठीक है, फिर उन दोनों सर्किल्स के एरिया को हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। इसका मतलब है कि मेरे पास टोटल आउटर जो सर्किल है उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, यानी इसका भी एरिया हमारे पास क्या होगा, आउटर सर्किल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। जब एरिया फाइंड आउट हो जाएगा तो ईजिली हम लोग उसका रेडियस मालूम कर सकते हैं। किस तरह से सॉल्व करना है, हम देखिए एरिया ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अगर हमारे पास एक सर्किल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, वी नो दैट द फॉर्मूला इज A = पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह मैंने पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया 22/7, और आर की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 5। नाउ 5 का स्क्वायर आ गया 25। वी हैव टू सिम्प्लीफाई 22/7 इंटू 25 विल बिकम 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया याद रखिए, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर नहीं होती बल्कि सेंटीमीटर का स्क्वायर होती है। ओके, तो एरिया हमारे पास कितना आया 550/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सिमिलरली हम एक और एरिया ऑफ सर्किल मालूम करेंगे जिसका रेडियस हम लोगों के पास क्या है 12 सेंटीमीटर। ओके, एक और एरिया हम लोगों के पास क्या है, एक और हम लोगों के पास सर्किल गिवन है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। तो इस 12 सेंटीमीटर को लेते हुए हम क्या मालूम करेंगे, अब एरिया ऑफ अ सर्किल मालूम करेंगे जो कि दूसरा सर्किल है। ओके, ये सर्किल 1 था हम लोगों के पास, ये सर्किल 2 था। सेकेंड सर्किल का फाइंड आउट करते हैं। अब आप देखिए एरिया का फॉर्मूला है 22 पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू आर की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया 12 और उसका आ गया स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर हो गया 144। 144 को मल्टीप्लाई करना है 22/7 से, तो 144 को 22 से मल्टीप्लाई किया 3168/7 आंसर आया। टोटल एरिया दोनों सर्किल्स का, ये 2 सर्किल्स हैं हम लोगों के पास, इस सर्किल का भी और इस सर्किल का भी, दोनों हम लोगों के पास जो टोटल एरिया इन दोनों सर्किल का हमारे पास आया है वो कैसे मालूम हो सकता है कि दोनों सर्किल्स के एरिया को हम ऐड करवा दें। ओके, फर्स्ट सर्किल्स का हम लोगों के पास जो एरिया आया था वो आया था 550/7। सेकेंड सर्किल का जो एरिया आया हमारे पास आया 3168/7। तो इन दोनों को आप ऐड करवा दीजिए। इज दैट क्लियर? नाउ सी, by adding them I get the total area that is 3718/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये जो टोटल एरिया है ना बेटा, ये टोटल एरिया कंसीडर किया जाएगा थर्ड सर्किल के एरिया के इक्वल। यानी इसका मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक सर्किल है, इसके अंदर हमारे पास 2 सर्किल्स और हैं। ठीक है, 2 सर्किल्स और हैं जिनके जो रेडियस है ना हम लोगों के पास वो इक्वल है इस वाले सर्किल के रेडियाई जो है इस वाले सर्किल के रेडियाई के इक्वल। ठीक है, तो अब आप देखिए हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये टोटल हम लोगों के पास एरिया इस सर्किल का मालूम है। तो हम लोग कंसीडर करेंगे जो एरिया है ना हमारे पास वो इस जो आउटर सर्किल है इसका भी होल एरिया सेम है। ओके, इसका भी होल एरिया हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। अब जो एरिया है हमारे पास वो है 3718/7। आप बताइए एरिया का फॉर्मूला होता है A = पाई आर स्क्वायर। तो अगर मुझे रेडियस मालूम करना हो, मेन टास्क क्या था क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, यही बोला गया कि हमें बड़े वाले सर्किल का क्या मालूम करना है, रेडियस मालूम करना है। तो बेटा देखिए हम लोग इसी फॉर्मूले को लगाते हैं और अगर मैं पाई को = के बाद ले जाके डिवाइड कर दूं तो मैं ईजिली आर फाइंड आउट कर सकती हूँ। ओके, तो हमारे पास कुछ फॉर्मूला बनता है R² = A डिवाइडेड बाय पाई। इज दैट क्लियर? Now I only have to substitute the value of A and pi in this equation. Okay? तो देखिए A की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3718/7, मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 22/7। अब आपको पता है कि रेसिप्रोकल रूल के अकॉर्डिंग ये जो है हम लोगों के पास 7 से 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या लेफ्ट ओवर है हम लोगों के पास 3718/22। अब आप इसको कैंसिल कीजिए, जब आप इसको कम्प्लीटली कैंसिल करते हैं
तो आपके पास बन जाता है r का स्क्वायर 1169। इज दैट क्लियर? लेकिन हमें रेडियस का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें एक सिंगल रेडियस चाहिए। तो हम सिंगल रेडियस के लिए यहाँ पे स्क्वायरिंग हटाने के लिए क्या करेंगे, RBS यानी रूट बोथ साइड अप्लाई कर देंगे। जब मैंने रूट अप्लाई किया तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, और अंडर रूट 169 का रूट क्या आया, 169 का रूट क्या आया, +-30। तो बेटा देखिए रेडियस माइनस में तो होता नहीं है कभी, ऑल ऑफ यू नो डैट रेडियस कभी भी माइनस में नहीं होता। तो हम लोगों के पास इसकी प्लस वैल्यू यूज़ की जाएगी, यानी हम लोग रेडियस कहेंगे कि रिक्वायर्ड रेडियस सर्किल का कितना आया, 13 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? Now students, here we have question number 2 of this exercise, and this question says it's sort of numerical problems. All of you know that आपके पास word problem तो है, लेकिन ये आपके पास एक टाइप की numerical problems भी हैं। I will request you to please focus on this video कि आपको आसानी से अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ओके, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, when a body falls from rest, its distance from the starting point varies as the square of the time it has been falling. If a body fall through 402 whole number 402 1/2 feet in 5 seconds, how far does it fall in 10 seconds? Also, how far does it fall in the 10th second? Okay, अब क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, एक बॉडी है, पहले मैं थोड़ा तोड़ के पढ़ती हूँ वर्ड प्रॉब्लम को। ओके, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, यानी एक बॉडी है, ठीक है, दिस इज़ योर बॉडी, ये रेस्टिंग पोजीशन पे थी। तो खुद बताइए रेस्टिंग पोजीशन पे तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, 0। ओके, ये रेस्टिंग पोजीशन से क्या हुई, फॉल डाउन हुई, नीचे की तरफ फॉल डाउन हुई। ठीक है, अब अगर ये नीचे की तरफ फॉल डाउन हुई तो क्या कहा जा रहा है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेरीज, यानी इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से बढ़ना शुरू हो गया। जाहिर सी बात है, ये नीचे जाएगी तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला पॉइंट है हमारे पास, इससे इसका डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एज द स्क्वायर ऑफ द टाइम, लेकिन जो डिस्टेंस बढ़ा, यानी यहाँ पे डी वेरी कर रहा है, वेरी तो कर रहा है, बढ़ तो रहा है, लेकिन स्क्वायर ऑफ द टाइम के, यानी जितना एक दफ़ा, इसको स्क्वायर ऑफ द टाइम का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब ये होता है कि अगर 2 दफ़ा टाइम बढ़ रहा है ना, तो एक दफ़ा हमारे पास क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ रहा है। इसको आप यूँ कंसीडर कर लें। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद हमसे कहा जा रहा है, इफ़ द बॉडी फॉल थ्रू 402 होल नंबर 1/2 फीट, यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक, अगर बॉडी हमारे पास क्या हुई कि 402 होल नंबर 1/2 फीट तक का डिस्टेंस कवर करती है, कितने टाइम में, 5 सेकेंड्स में। तो कहा जा रहा है हाउ फार डज इट फॉल इन 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में वो कितना ज़्यादा गिर चुकी होगी बॉडी। इज दैट क्लियर? हमें पहले तो 10 सेकेंड में मालूम करना है कि वो कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। अगर सपोज करें 10 सेकेंड यहाँ इस जगह आ रहा है, तो हमें ये डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? और उसके बाद आपके पास जो ज़रा ट्विस्टिंग यहाँ पे है, जो मेन पार्ट है इसका, ये बोला जा रहा है, जो मालूम करना है, ऑल्सो हाउ फार डज इट फॉल इन द 10th सेकेंड। ये 10 सेकेंड बेटा अलग चीज़ होती है, और ये 10th वाला सेकेंड अलग चीज़ होती है। 10th वाले सेकेंड में हमारे पास कंपैरिजन हो जाता है कि हमारे पास ये जो अगर 10th सेकेंड यहाँ पे आया है ना आपके पास, तो उसका कंपैरिजन हो जाएगा प्रीवियस सेकेंड से। समझ आ रही है? 9 सेकेंड, 8 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, ओके, इनसे कंपैरिजन में आ जाता है ये 10th सेकेंड। जबकि हम लोग इस वाले 10 सेकेंड को अगर कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है सिर्फ हमसे इस पॉइंट का डिस्टेंस मालूम किया गया है। इज दैट क्लियर? सिर्फ और सिर्फ हमसे इस पॉइंट का डिस्टेंस मालूम किया गया है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इन द सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपनी कंडीशन लिख देते हैं जो हम लोगों को गिवन है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर। यही हमसे बोला गया है कि बॉडी, इफ अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, इज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द टाइम। ओके, सो वी विल राइट डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर। अब आपको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू और के। ओके, लेट्स सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड आई हैव मेंशन इट कि के आपके पास क्या है, कांस्टेंट। अब आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास के की वैल्यू नहीं गिवन, ठीक है, के कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमें कुछ नहीं पता। ओके, जबकि अंडरस्टूड होता था प्रीवियस क्वेश्चन के कंपैरिजन में, हमें प्रीवियस क्वेश्चन में बात अंडरस्टूड होती थी कि जो के की वैल्यू, वो जो हमारे पास के था कांस्टेंट है, वो पाई के इक्वल है, और पाई किसके इक्वल होता है, 22/7। लेकिन इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और टाइम की अब तक कोई ऐसी इक्वेशन ड्राइव नहीं हुई जिसमें के की वैल्यू हम लोगों को क्या हो, नो।
ओके तो हम के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर हमने टी स्क्वायर का नीचे डिवाइड करवा दिया तो के की इक्वेशन बन जाएगी के इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई टी। अब आप देखिए सबसे पहली कंडीशन में आपके पास ना टाइम भी गिवन है और आपके पास क्या डिस्टेंस कवर्ड भी गिवन है। ओके तो हम ये रहा, इफ़ द बॉडी फॉल्स थ्रू 402 होल नंबर 1/2 फीट, यानी ये डिस्टेंस गिवन है इन 5 सेकेंड। अगर मैं इस गिवन डिस्टेंस को यूज़ करते हुए और गिवन टाइम को यूज़ करते हुए के की वैल्यू निकालूं तो कांस्टेंट तो बेटा सारी दुनिया में क्या रहता है, सेम रहता है। तो सेम के को हम लोग 10 सेकेंड में जो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ना उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि कांस्टेंट हमेशा हर कंडीशन में सेम रहता है, इसीलिए हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला हम लोगों के पास जो टाइम गिवन है इसको यूज़ करते हुए हम के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर उसी के को जब हम लोग 10 सेकेंड में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो उस वक्त यूज़ कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो देखिए हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या था, डिस्टेंस गिवन है 402 होल नंबर 1/2, जिसको मैं इसको मिस फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। 402 इंटू 2 ये आपके पास बन जाएगा 804 और उसमें +1 कर दीजिए 805/2 आ गया। इज दैट क्लियर? टाइम हमारे पास गिवन है 5 सेकेंड्स का, तो मैंने लिख दिया। अब आपने यहाँ पे एक के की जो हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया वो बनाया है डी डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर। तो मैं के की जगह पे डी की जगह पे वैल्यू पुट करती हूँ, के इज इक्वल टू डी की जगह पे आ गया 805/2 और अपॉन टी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। इज डैट क्लियर? अब आप यहाँ पे वही जो रेसिप्रोकल रूल है जो हम लोग क्या करते हैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, आपको पता है 802 से डिवाइड हो रहा है 2 और ये पूरी टर्म डिवाइड हो रही है किससे, 5 के स्क्वायर से। अगर मैं इसका डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा 802 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 का स्क्वायर। दिस ओनली रफ कॉलम। ओके तो आपको पता है ये वाली कंडीशन कैसे है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 25, तो मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया। इज दैट क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे 25 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, नॉमिनेटर में हम लोगों के पास आ जाएगा 50। 805 डिवाइड बाय 50 आया। जब आप 805 को 50 से डिवाइड करवाते हैं हम लोगों के पास के की वैल्यू आ जाएगी 161/10 फीट्स। इज दैट क्लियर? अब जो के की वैल्यू आ गई हमारे पास, हम उसको क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके लेकिन इस बार एक बात का ख्याल रखा जाए कि अब की बार हम लोग डिस्टेंस मालूम करेंगे, यही करना है ना हमें। देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है, हाउ फार डज इट फॉल। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस मालूम करना है किसमें, 10 सेकेंड में। हाउ फार डज इट फॉल इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में हमें डिस्टेंस मालूम करना है। तो इसका मतलब क्या है, टाइम कितना यूज़ किया जाएगा, टाइम यूज़ किया जाएगा अब की बार 10 सेकेंड का। इज दैट क्लियर? इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 है डी इज इक्वल टू के इंटू टी स्क्वायर। आपके पास अब के भी है, आपके पास अब टी भी है यानी 10 सेकेंड। तो हम इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करके ईजिली क्या कर सकते हैं, 10 सेकेंड पे डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। ओके लाइक आई हैव डन हेयर। देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमें पता है क्या है, डी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। यहाँ पे हमने डी इज इक्वल टू के की जगह पे पुट कर दिया 161/10 और टी क्या है, टी है हमारे पास 10 सेकेंड। तो टी की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया 10 और उसका आ गया हमारे पास स्क्वायर। नाउ 10 स्क्वायर हम लोगों के पास क्या आएगा 100। 161 को 10 से डिवाइड करवाएं, 10 को 100 से डिवाइड करवाएं तो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, इन दोनों की डिवीजन से 10 से 100 आ जाएगा। 161 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया 1610 हम लोगों के पास डी आ गया। लेकिन ये डी देखिए हमारे पास 10 सेकेंड पे आया है। ओके ये डी हमारे पास जो आया है 10 सेकेंड पे आया है, लेकिन अभी हमारा मेन टास्क क्या रह गया है, 10th सेकेंड। मैंने अभी आपको बताया था, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि 10th सेकेंड हम लोगों के पास ये वाला 10 कंसीडर नहीं किया जाता। टी एच जब भी आ जाए याद रखिए कि उसमें हमारे पास टाइम की कंपैरिजन पे बात हो रही है। समझ आ रही है बात? अब इसको देखिए यहाँ पे कुछ वर्डिंग्स यूज़ किए गए, आप इसको हमेशा मेमोराइज रखिए, हमेशा याद रखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। द डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी फॉल्स इन 10 सेकेंड इन 1610 फीट, यानी जब तक बॉडी हम लोगों के पास 10 सेकेंड में क्या हुई, नीचे गिरी, उस वक्त हमारे पास डिस्टेंस क्या था 1610 फीट। ठीक है इतना डिस्टेंस कवर हुआ, यानी एक ख़ास पॉइंट की ये जो बॉडी है ये यहाँ पे फॉल डाउन हुई है, यहाँ पे एक ख़ास पॉइंट पे 10 सेकेंड जैसे ही पहुंचा एक ख़ास पॉइंट पे हमारे पास डिस्टेंस 1610 आ गया। लेकिन हमसे 10 सेकेंड पे नहीं 10th सेकेंड की बात होती है। क्या कहा जा रहा है, नाउ द डिस्टेंस द बॉडी फॉल्स इन 10 सेकेंड विल बी,
अगर हमारे पास बॉडी और वो डिस्टेंस मालूम करें कि बॉडी 10th सेकेंड पे कितना गिरी, तो हमारे पास इसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है द डिस्टेंस फॉल इन 10 सेकेंड माइनस द डिस्टेंस फॉल इन 9 सेकेंड। यानी इसका मतलब है कि जो 10 सेकेंड पे बॉडी हम लोगों के पास फॉल डाउन हुई, यानी इस वक्त हम लोगों के पास जो डिस्टेंस था उसको हमें किससे माइनस करना पड़ेगा, 9 सेकेंड के डिस्टेंस से माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, अपना 10th सेकेंड के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है, देखिए 10 सेकेंड का डिस्टेंस तो आपके पास है 1610, तो अब हमें 9 सेकेंड का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट द 9 सेकेंड। क्यों? बहुत आसान क्यों है? क्योंकि देखिए आप अगेन दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में जो इक्वेशन है हमारे पास d इज इक्वल टू के टी का स्क्वायर, उस इक्वेशन नंबर 1 में k की जगह तो हमारे पास सेम वैल्यू रहेगी, जो k हमारे पास मैंने बताया था कांस्टेंट रहता है, यानी 161/10। t के सब प्लेस पे आप क्या पुट कर दें, 9 पुट कर दें, क्योंकि आप सेकंड क्या है 9, तो हम क्या पुट कर देंगे, 9 सेकंड पुट कर देंगे। इज दैट क्लियर? 9 पुट कर देंगे। तो अब 9 का स्क्वायर आप सिंप्लीफाई कीजिए, 9 का स्क्वायर 81। अब आपने इस पूरी टर्म को 101 डिवाइड बाई 10 इंटू 81 को अगर आपने कैलकुलेटर में रखा और सिंप्लीफाई किया तो d क्या आ जाएगा, 1304.1 फीट। इज दैट क्लियर? आपका डिस्टेंस क्या आ गया, 1304.1 फीट। हम लोगों के पास हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। इज दैट क्लियर? अब आपको क्या करना है, अब आपको इस डिस्टेंस को 10 सेकंड पे मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो 10 सेकंड पे मेरे पास डिस्टेंस आया उसको माइनस कर दूँगी 9 सेकंड के डिस्टेंस से। मैंने यहाँ क्या लिखा, 1610 को मैंने माइनस कर दिया 9 सेकंड से, यानी 9 सेकंड की डिस्टेंस से 1304.1 से। तो हमारा आंसर क्या आया, 10th सेकंड पे जो डिस्टेंस ट्रैवल किया बॉडी ने वो डिस्टेंस आया हमारे पास 305.9 फीट। इज दैट क्लियर? सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ इनफ फॉर टुडे। प्लीज़ do your work at your home, copy down these questions, and I am going to give you your home assignment. Home assignment. Copy down both the solved questions from this lecture. This is enough for today. Thank you so much. Allah Hafiz.